हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखो, जैसा आपको पता है लॉकडाउन 31 तारीख तक बढ़ाई दिया गया है। तो अब आदत डाल लें ऑनलाइन पढ़ने की, क्योंकि ये बीमारी जो कोरोना वायरस है WHO ने कहा है कि पता नहीं हमारे बीच कब तक जाएगी। इसलिए आप स्टूडेंट्स को अब आदत बना लेनी चाहिए कि ऑनलाइन हम कैसे पढ़ें और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें ऑनलाइन। ठीक है, गेमिंग में, फालतू की वीडियो में अपना टाइम बर्बाद ना करें और ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करें। जैसे क्लासेस सर्च किया करें, ये सब चीजें आप करो और उसके बाद आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओगे अपने आप में इस लॉकडाउन में भी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। देखो 1.1 में आपको पहले बता चुका हूँ कैसे सॉल्व की थी मैंने। आज मैं आपको 1.2 बता रहा हूँ। कौन सी एक्सरसाइज 1.2 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, इतना आसान है। इसमें आपको एक एक लाइन का आंसर है, फटाफट देख लो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये कह रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो होता है दोस्तों, ट्रू है ये सवाल। कैसे, जो मैं आपको बता देता हूं। हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तब कि नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रियल नंबर और होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखो ये जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं ना, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे के सारे कैसे नंबर है? रियल नंबर है। और ये जो इमेजिनरी नंबर जो अपन पढ़ेंगे ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, जो इस फॉर्म में होते हैं a प्लस आयोटा b। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जितने भी रियल नंबर जो होते हैं ये सारे रियल नंबर है। ओड, इवन, प्राइम और रैशनल, इर्रेशनल, जो भी नंबर अपन पढ़ते हैं, जो अपन ने नंबर सिस्टम में पढ़े थे, वो सारे के सारे कैसे हैं? इंटीजर नंबर्स। ये सारे सारे कैसे? रियल नंबर है। मैंने एक और नंबर लिखा, इंटीजर नंबर्स। ये जितने भी नंबर हैं वो कौन कौन सारे कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। ये फॉर्म ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा हुआ? ट्रू। नेक्स्ट आप चलते हैं। देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। देखो यहां पर m है, ये मैंने 5 लिख दिया गलती से, रूट m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। m कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आप गौर से देखना, मैं इसको समझाता हूं। ये फॉल्स क्यों है? ये कैसा है? फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये कह रहा है कि सारे के सारे जो है वो रूट m की फॉर्म में आते हैं क्या नंबर लाइन पर। अब आप देखो इस नंबर लाइन को, जैसे ये नंबर लाइन पर 0 होती थी, ये 1, ये 2, ये 3। मैं छोटी सी नंबर लाइन बना के आपको बता देता हूं अच्छी तरीके से, -1, -2, -3। अब आप समझना कोशिश करना। मान लो ये तो है, इसको तो मान सकते हैं कि रूट, जैसे यहां कोई भी नंबर आएगा, ये रूट को, जैसे यहां पर आएगा √2 आ जाएगा, है ना। तो ये तो रूट की फॉर्म में आ सकते हैं, मगर हम आपको बताना चाहते हैं क्या, जैसे ये है इसके बीच में हाफ भी आएगा, 1/2। ठीक है, जैसे मान लो 3/2 आना हो तो देखो बच्चों 3/2 भी आएगा कहीं ना कहीं, 1.5, जो 1 और 2 के बीच में होगा लगभग, है ना। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। देखो जैसे 3/2 आएगा कहीं पर, तो वो 1 और 2 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, जैसे यहां पर होगा 1.5 बोलते हैं इसको, आधा और 1, 3/2, 1.5। तो ये कहीं इसके बीच में आएगा। तो ये क्या रूट m की फॉर्म में है क्या? ये रूट m की फॉर्म में है क्या बच्चों? नहीं है। ऐसे ये भी रूट m की फॉर्म में, रूट m की फॉर्म में नहीं है। तो सारे नंबर क्या होते हैं? रूट m की फॉर्म में नहीं आते हैं। ऐसे आप इधर चलो नेगेटिव इंटीजर की तरफ, देखो यहाँ तो नेगेटिव आ रहे हैं, तो इनको रूट m की फॉर्म में हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि रूट m की फॉर्म में बनेंगे ही नहीं। ऐसे ये भी रूट m की फॉर्म में
नहीं बन सकते क्योंकि तो नंबर ही नेगेटिव है, तो m में नेगेटिव थोड़ी लगा हुआ है, देखो, है ना। तो सारे नंबर रूट m की फॉर्म में नहीं होते। हाँ, कुछ होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया √2 आएगा, √5 जैसे आएगा कहीं पे ऐसे, तो उसको वो होता है, लेकिन सारे के सारे नंबर रूट m की फॉर्म में नहीं होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये फॉल्स होगा, मैंने आपको बता दिया है। क्यों होगा, आपको आंसर लिख देना है। ऑल नंबर्स ऑन, देखो मैं लिख देता हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ रूट m ऑन द नंबर लाइन, ऐसे आपको आंसर देना है इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसी का फर्स्ट था, एक क्वेश्चन फर्स्ट था, उसका आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, मैंने 2 बता दिया आपको। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, देखो दोस्तों ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा स्टूडेंट्स। क्यों होगा फॉल्स, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था ना आपने, उसका जस्ट अपोजिट है। हर एक इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं, देखो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्यों होगा, अब आप क्यों नहीं होगा, ये फॉल्स है। जैसे 2 को देखो आप, ये 2 है, आप 3 को देख लो, आप 4 को देख लो, ये देखो ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये भी कैसा है, रैशनल नंबर है, रैशनल है, और ये रियल भी है, रैशनल है और रियल भी है। ऐसे ये रैशनल है और रियल भी है, ये भी कैसा है, रैशनल है और रियल भी है। तो देखो रियल नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है, रैशनल है और रियल है। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो कहां हुआ, रैशनल है और रियल है, इरेशनल नहीं है। देखो अब जैसे √5 है, ये इरेशनल है, ऐसे √3 है, √2 है, ये भी कैसे हैं, इरेशनल है, ऐसे ये भी इरेशनल है और ये रियल भी है, ये रियल भी है, ऐसे ये भी रियल होगा। लेकिन कंसेप्ट तो ये पूछ रहा था कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं है। तो ये यहां से साबित हो रहा है, आप समझ गए होंगे। हाँ, हर एक इरेशनल नंबर जरूर रियल होता है, जैसा आपने पढ़ा इरेशनल नंबर और रैशनल सारे रियल होते हैं, ठीक है। और हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, रियल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल भी होते हैं। इधर देखो मेरी तरफ, यहां पे मैंने आपको समझाया रियल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल भी होते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिवन एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर कहां तक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, स्टेट ट्रू और फॉल्स वाला। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा हूं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहा है कि सभी जो स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल होते हैं क्या। इफ नॉट, यदि नहीं होते तो आपको एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट का एक एग्जाम्पल देना है ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर, जो कैसा हो, रैशनल। ये तो पूछ रहा है कि सारे जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जैसे √9 है, आप इसकी तरफ आओ, √9 है, आप इसका रूट निकालोगे तो क्या आता है, 3 आता है, और ये कैसा बनता है, रैशनल बनता है। सभी के सभी क्या होते हैं, स्क्वायर रूट के नंबर जो होते हैं सभी के सभी, वो इरेशनल नहीं होते हैं। इसको आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जैसे √16 है तो इसका भी क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। ऐसे √25 है
इसका कितना आता है 5, रूट 25 का 5 आता है, और ये भी कैसा होता है रेशनल। ऐसे ये क्या आता है 6, और तो ये भी कैसा होता है रेशनल। सिर्फ और सिर्फ जिनके आप रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, जैसे रूट 3 है, रूट 2 है ना, और रूट 5 है, ये जो है सारे सारे इर्रेशनल है। ये बच्चों कैसे हैं इर्रेशनल है ना। देखो ये क्यों इर्रेशनल मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर कैसे हैं इर्रेशनल, क्यों है, क्योंकि देखो इनका कंप्लीट रूट कैलकुलेट नहीं होता है, कंप्लीट रूट नहीं निकलता है इनका, और ये जो है वो कंप्लीट रूट निकलता है। जैसे रूट 9 का 3, और नंबर क्या बन जाएगा रेशनल। हम जानते हैं 3 कैसा नंबर है रेशनल है, ऐसे 4 कैसा है रेशनल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो क्या इर्रेशनल नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जिनके रूट नहीं निकलते हैं वही क्या होते हैं इर्रेशनल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी बुक में है कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे सीख लो। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करना समझने की। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, मैं आपको लिख देता हूं क्या है एक बार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है आपका हाउ टू लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ऐसा क्वेश्चन है आपका कि रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे। तो मैं उससे पहले आपको 2 और समझाया था, रूट 2 और रूट 3 के, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो रूट 2, रूट 3 और रूट 5, इन तीनों को अपन नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं रूट 2 को कर रहा हूं, किसको रूट 2 को। तो देख लो आप बच्चों, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, तो हम जानते हैं यहां पर 0 होता है, और यहां पर 1, और यहां पर 2, यहां पर 3, ठीक है। जैसे 1, 2 और 3, तो रूट 2 कहां आएगा। देखो रूट 2 की वैल्यू जो होती है ना, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 1 के बाद आएगा, ये 1 के बाद लगभग यहां होगा, है ना। फिक्स 1.5 भी नहीं है, बीच में भी नहीं है, पहले होगा 1.5 से। लेकिन इसको पता कैसे करें कि कहां होगा, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लो। देखो आप जानते हो क्या, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसको अच्छी तरह समझ लेना तो ये समझ में आ जाएगा, जिसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है। कितनी है 1। तो आप इसका डायगोनल निकालते हो ना, ये वाला डायगोनल, जैसे ये ABCD स्क्वायर है, तो ये AC जो होता है वो क्या होता है रूट। देखो ये हाइट, ये 90 डिग्री बनता है, तो इसमें कौन सी पाइथागोरस थ्योरम लिखती है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी AC जो आता है वो आता है रूट 2। 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, चाहे तो आप एक स्टेप और लिख लो। तो कैसे 1 प्लस 1, तो AC जो आता है वो क्या आता है रूट 2, 1 प्लस 1। यानी ये चीज अपन बना ले यहां पर, तो देखो ये तो 1 है ही, ये तो आपको 1 मिल गई यहां से यहां तक, तो ठीक है। उसके बाद आपको 1 एक ऊपर बनानी है, ऐसे आपको स्केल लेनी है और 1 सेंटीमीटर यहां तक बनानी है, ठीक है। तो ये 1 यहां से यहां तक, तो ये भी 1 होगी। स्केल से आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर खींच लेना है, ठीक है। और इसको सीधा इस 0 से मिला देना है, इस 0 वाले O पॉइंट से। अब देखो ये सीधा आपने मिलाया है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये सीधी सी बात है, ये रूट 2 आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया क्यों आएगा रूट 2, ये वाला। अब ये रूट 2 आएगा, तो अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे लेना है, कंपास से, ठीक है बच्चों। देखो मेरे पास कंपास है। अब आपको जब ऐसा बना दोगे तो कंपास से आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है इतना, ठीक है। और एक कंपास से खोल के और इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया, और ऐसे खोल के आप जब ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे ये आगे लगभग, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा रूट 2, तो ऐसे करके रूट 2 बना दोगे आप, समझ गए आप। अब आप देखो रूट 3 को देख लो,
मैं √3 लोकेट करना सिखा रहा हूं, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, अब आप इसको देखो बच्चों। ठीक है, इसको आप कोशिश करना समझने की, मैं आपको बता देता हूं, देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप समझो, देखो अगर हम एक डायगोनल यहां पर, अब देखो गौर से, अगर √2 और 1, ठीक है, इस तरीके से आप लें तो देखो ये 1 हो और ये अगर ये √2 हो, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, जैसे मान लो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहो तो ABC, तो ये जो AC होगी ना वो वापस वही √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC क्या आ जाएगी, देखो √2 का स्क्वायर 2 आता है, रूट में स्क्वायर करते हैं किसी संख्या का, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो देखो AC जो आएगी वो √3 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे, देखो ये मान लो 0 है, ये 1 और ये 2, देखो 2 थोड़ा सा दूर ले लो जिससे आपको अच्छा समझ आ जाए, दूर दूर कर देता हूं मैं, है ना। तो जैसे ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले √2 करना है, जब तक √2 नहीं आएगा √3 को आप लोकेट नहीं कर सकते। तो √2 अपन करना जानते हैं, जैसे 1 था यहां से यहां तक, तो 1 आपको सीधा एक 1 की लाइन खींचनी है, देखो सीधी खींचनी है एकदम, ठीक है। ये 1, ये भी 1 लेनी है, एक स्केल से लेनी है 1 सेंटीमीटर, फिर इसको मिला देना है। फिर यहां से मैंने बताया आपको ऐसे 4 आर्क लगा देना और वहां पे लिख देना आपको √2। पहले आप √2 बनाओगे, √3 का क्वेश्चन आता है तो उसके बाद अब आप देखो क्या करोगे। अब ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या है, √2 है, और ये भी आपने निकाला था, अभी मैंने बताया था √2 आएगा। अब आपको एक 90 डिग्री का 1 सेंटीमीटर यहां से लेना है, 1 सेंटीमीटर कहां से, इस वाले पॉइंट से, तो ये √2 हो गया और ये 1 सेंटीमीटर वापस इसको यहां पे मिला देना है। अब देखो ये जो आएगी ना हाइपोटेनियस, जैसे यहाँ 90 डिग्री मैंने बनाया अभी, है ना, तो ये हाइपोटेनियस होगी क्या पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो अभी मैंने निकाल के बताया √2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाली ये लाइन, तो ये कितनी आ जाएगी √3, ये √3 आ गई। अब वापस आप कंपास में भरोगे और एक यहां से ऐसे देखो आर्क लगा दोगे, है ना, और ये कितना हो जाएगा √3। जैसे ये आर्क लगाया था ना अपन ने अभी यहाँ पे, ये वाला आर्क, ऐसे ही आपका इस आर्क को आप डॉटेड लगा लेना जिससे आपको समझ आ जाए क्लियरली, ठीक है। तो ये आर्क √3 का हो गया, ये √2 का। अब आप समझ गए √3 कैसे ड्रॉ करोगे। अब आप √5 को समझो, देखो √5 को भी आप समझ लो अच्छी तरीके से, ये तो बहुत ही आसान है वैसे उससे भी। देखो मैं नेक्स्ट नंबर लाइन बना रहा हूं, देख लो √5 को, जैसे ये मान लो 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3। अब आपको √5 निकालना है ना, देखो वापस इधर समझो आप, जैसे आपके पास ये कोई लाइन है, तो √5 के लिए आपको क्या चाहिए, गौर से देखो, ये 2 हो और ये 1 हो, तो देखो ये AC जो होगी ना, ये AC, ये देखो अपने आप आ जाएगी √5। ये कैसे निकालते हैं अपन, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC देखो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AC क्या आ गई आपकी 4 प्लस 1 √5, यानी ये वाली लाइन 2 चाहिए आपको। तो 2 कहां से कहां तक है, यहां से और यहां तक 2 है, ठीक है। अब आपको 1 और चाहिए तो 1 सीधी बना लो आप ऊपर के लिए 1, और ये 1 आपको स्केल से नाप के लेनी है, ठीक है। और 2 ये वाली हो गई पूरी, और इसको आप सीधा मिला दो तो ये अपने आप आ जाएगी क्या √5, क्या आ जाएगी ये √5। ये आप सीधे मिला दोगे तो क्या आ जाएगी √5। देखो मैंने अभी समझा दिया क्यों आएगी √5, 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, यहां से यहां तक कंप्लीट 2 है, ठीक है। अब देखो ये √5 आएगी तो आपको कंपास खोलना है ऐसे और एक आर्क लगा देना है यहां पर ऐसे, तो ये क्या हो गया √5, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या आएगा √5, इस जगह पर √5 आएगा। तो मैंने आपको √5 भी करना दिखा दिया, जो आपकी क्वेश्चन 3 है, आपकी बुक में क्वेश्चन 3 है, हाउ टू लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। मैंने आपको √5 से पहले √2 सिखाया, फिर √3 सिखाया, और उसके बाद मैंने √5 भी सिखा दिया, जो आपकी
बुक में है क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इनको सॉल्व कर लेना और समझ लेना कैसे लोकेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट की नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट किया जाता है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे वापस व्हाट्सएप करना मेरे ग्रुप पर, या फिर कमेंट कर देना यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको वापस इसको समझा दूंगा। थैंक यू।